ये जो 65 एमपीज ने सांसदों ने राष्ट्रपति ओबामा को पत्र लिखा है, वो बहुत ही दुख और खेद का विषय है, क्योंकि इससे मुझे मीर जाफर की याद आती है। वहीं कानूनी कार्रवाई की धमकी से बेपरवाह ये विवादित चिट्ठी अमेरिका भेजने वाले निर्दलीय सांसद मोहम्मद अदीब अभी भी इस बात पर कायम है कि चिट्ठी में किसी भी सांसद के दस्तखत फर्जी नहीं है। मैं वेलकम करता हूं, जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वो मुझको या मेरे किसी साथी को अगर वो गुनहगार पाए तो हम सजा भी भुगतने को तैयार हैं और पार्लियामेंट की मेंबरी भी छोड़ने को तैयार हैं। मोदी के नाम पर छिड़े इस विवाद ने कांग्रेस को खुश होने का मौका दे दिया है, लेकिन कांग्रेस अपनी खुशी का इजहार करने से फिलहाल बचती हुई दिख रही है। मैं इस पे कोई बयान देना नहीं चाहता हूँ। ठीक है सर, मेरे पास और भी काम है। किसको वीजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है अमेरिका तय करेगा। आरपीएन सिंह के लिए भले ही ये मामला मामूली हो, लेकिन कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को इस चिट्ठी में साजिश की बू आ रही है। ये अलग बात है कि इस साजिश में भी उन्हें मोदी का ही हाथ नजर आ रहा है। हो सकता है सही एमपीज न हो, कुछ एमपीज हो, कुछ न भी हो, लेकिन इस इश्यू जिंदा रहे, हवा में रहे, पब्लिक में रहे, ये सिंपैथी लेने के लिए हो सकता है कि ये एमपीज का मिसयूज किया। चिट्ठी में किए दस्तखत सही हैं या किसी साजिश का हिस्सा है, ये तो अब जांच के बाद ही साबित होगा। लेकिन इतना तय है कि चिट्ठी पर मचा घमासान अभी सियासी आग को और हवा देता रहेगा। नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न दिया जाए, इसको लेकर 65 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि कोई भी चिट्ठी प्रॉपर तरीके से एम्बेसी के थ्रू जाना चाहिए। हालांकि इस मसले से कांग्रेस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये सवाल जरूर खड़े कर रही है कि आखिर पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह कैसे बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के वीजे के लिए लॉबिंग कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दास के साथ सईद मोजिद जमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। जो एक बुनियादी सवाल है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, उसके सामने ये होना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा मिल जाए तो उससे भारतीय राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? शायद ही इस पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इस पर अपनी टिप्पणी कर रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर मौजूद हैं और मीम अफजल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, शुरुआत हम आपसे करते हैं। निर्दलीय सांसद मोहम्मद आदिब ने यह शुरुआत की और उसमें कांग्रेस के भी कई सांसदों के हस्ताक्षर हैं। उसमें से 2 कांग्रेसी सांसदों ने साफ तौर पर कहा कि वो फर्जी हस्ताक्षर हैं। क्या कांग्रेस को इस पर सीधे जांच की बात नहीं करनी चाहिए? आखिरकार ये मसला इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिन बहुत सारे एमपीज ने कहा है कि उनके जो दस्तखत हैं, उनके जो हस्ताक्षर हैं जी, वो जाली हैं जी, उन्होंने नहीं किए हैं। दूसरी तरफ जिसने ये चिट्ठी की शुरुआत की है अदीब साहब ने जी, वो उन्होंने आज ये भी कह दिया है कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे देंगे, पार्लियामेंट की मेंबरी छोड़ देंगे अगर वो ये साबित हो जाए कि ये झूठे दस्तखत हैं। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये तो एमपीज को डिमांड करना चाहिए और वो कर ही रहे हैं। इसमें किसी भी पार्टी को कोई लाइन लेना, उसकी मैं जरूरत नहीं समझता। पार्लियामेंट के मेंबरों की अपनी एक गरिमा होती है, उनका कुछ प्रोटोकॉल होता है जी, उनकी कुछ कहना चाहिए कि उनको कुछ हुकूक दिए गए हैं। तो इसमें नहीं मीम साहब, लेकिन इसमें कांग्रेस के तमाम नेता इस पर चुटकियां ले रहे हैं और यही बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए सवाल हमने आपके सामने रखा कि दरअसल ये मसला है क्यों इतना महत्वपूर्ण कि अमेरिका जाने के लिए नरेंद्र मोदी को वीजा मिले या न मिले, इससे भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ता है? मैं तो ये समझता हूं कि आपने सही तबसरा किया इस पर कि इससे भारतीय राजनीति पर कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा भारी कोई असर होने वाला है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसको समझ रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं। जाहिर है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं जी, और पार्लियामेंट की गरिमा मेरे जहन में है। इसलिए मैं अपने जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उन्होंने सोच समझकर फैसला किया, बगैर सोचे ये कोई नई बात नहीं है जी। अक्सर ये होता है कि कुछ मेंबरान पार्लियामेंट किसी इशू पर एक लेटर तैयार कर लेते हैं जी, और जो साथी मेंबरान हैं उनसे
सरसरी तौर पर तस्करा कर देते हैं कि हमने ये इशू इसमें उठाया है जी, और हम चाहते हैं आप दस्तखत कर दें। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोग इस तरह करते हैं जी। लेकिन चूंकि ये कंट्रोवर्सी हो गई और ये लेटर आज का है भी नहीं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है तकरीबन 8-9 महीने पहले पुराना लेटर है, जिसका जिक्र काफी कुछ प्रेस में, लैंग्वेज प्रेस के अंदर इसका जिक्र पहले भी आया था जी। इसको तो रीफैक्स किया गया है। तो यानी आप कहना चाहते हैं कि कोई चाहता है कि ये कंट्रोवर्सी जिंदा रहे? पीछे मेरा तो यही ख्याल है कि इसको कंट्रोवर्सी को जिंदा रखने के लिए चलिए, तो इसका सीधा जवाब सीपी ठाकुर साहब से ही ले लेते हैं। मीडिया से हैं नहीं, सीपी ठाकुर जी से इसका सीधा जवाब ले लेते हैं। सीपी ठाकुर जी, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, खास करके जो गुजरात से संबंधित हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल नरेंद्र मोदी या फिर उनके खेमे के लोग चाहते हैं कि ये विवाद जिंदा रहे, सुर्खियों में रहे, और इसीलिए एक पुरानी चिट्ठी को सामने रख दिया गया है। लोग इससे इनकार कर रहे हैं और इस शायद ये एक तरीका है जिससे नरेंद्र मोदी हमेशा सुर्खियों में बनी रहे। क्या यही वजह है, या आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं, इस मामले का अंत हमेशा के लिए कर दिया जाए? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। नरेंद्र मोदी को न्यूज में रहने के लिए, पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए बहुत सारा इशूज है जो रह सकते हैं, और ये तो एक तरह से समझिए कि घटिया किस्म की बात है जो भारत के पार्लियामेंट के सदस्य लोग किसी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में दूसरे देश के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप इंडिया को मत समझिए कि एक बहुत ही छोटा मुल्क है और इसका कोई अहमियत नहीं है। हमको ये गर्व होना चाहिए कि बहुत बड़े देश के हम सदस्य हैं और इसके पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो पार्लियामेंट के लोग कानून बनाते हैं। हमको एक गरिमा से रहना चाहिए और जो भी हमारा कदम होना चाहिए गरिमापूर्ण कदम होना चाहिए। ये तो गरिमा के लायक नहीं है, लोग तो कह भी रहे हैं कि फर्जी है, तो इसलिए उसके करने से कोई नरेंद्र मोदी को प्रधानता मिलेगी। सीपी ठाकुर जी, तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस के 2 सांसदों ने कहा कि उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं, तो क्या ये कांग्रेस की तरफ से कोई साजिश है? निर्दलीय विधायक इस पर जो सांसद हैं वो इसे लेकर आगे कर, क्या ये पार्टी से संबंधित है? क्या है ये मसला? जरा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, नहीं, हाँ नहीं, लेकिन हम तो नहीं समझते हैं कि कांग्रेस के भी कोई लोग करेंगे जी। कोई सेंसिबल सांसद ये नहीं करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो जी, और किसी पार्टी के मेंबर के विषय में करना हो। हम लोग तो समझते हैं कि बहुत ही बिलो डिग्निटी काम है और कोई हमारे सांसद इस काम को नहीं किए होंगे। बिल्कुल। अब इसी बात पर आइए, अब दिखाते हैं आपको कि जो निर्दलीय विधायक है मोहम्मद आदिब, उनसे जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो आखिरकार उन्होंने क्या वजह बताई जिसकी वजह से उन्होंने ये चिट्ठी लिखी, उसके बाद 65 सांसदों के हस्ताक्षर इस पर करवाए। आखिरकार कोई न कोई वजह तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बात वाकई में समझ के परे है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा मिल भी जाए तो हमारे देश की राजनीति पर इससे क्या असर पड़ता है। अगर वो अमेरिका जाए या ना जाए, इससे क्या आप उन्हें वोट देना या ना देना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, ऐसी बात नहीं हो सकती। अमेरिका में राजनाथ सिंह वकालत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वीजा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अदीब हैं, जिन्होंने चिट्ठी लिखी है बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को और खुद राष्ट्रपति को कि वो मोदी को वीजा ना दें। क्या वजह थी कि आपने इसका अपोज किया? मैंने मोदी के वीजे को अपोज नहीं किया था। जब 6 महीने पहले ये बात आई थी कि बाराक ओबामा की पॉलिसी बदल रही है और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात बदल रही है और वो वीजा देने जा रहे हैं, तो मैंने एक सवाल उनको किया था और हमारे साथी एमपीओ ने किया था कि आपने 2002 में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को खराब करने की वजह से वीजा इनका रोका है, तो अब 10 साल में क्या फर्क आ गया है? क्या आपने उनको बरी कर दिया है? अभी तो अदालतों में केस चल रहा है, अभी तो उनके लोग जेल जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी 10 साल तक आपने चीफ मिनिस्टर को वीजा नहीं दिया, अब आप वीजा क्यों दे रहे हैं? क्या ये सब चीजों से अलग हो गए? अदीब साहब, कितने पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे और कितने एमपी से टोटल साइन किया था आपके इस पिटीशन पे? देखिए, 6-7 महीने पुरानी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज के, सेकुलर पार्टीज के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेफ्ट के लोग भी थे, मुलायम सिंह की पार्टी के भी थे और लालू और पासवान और सारे लोगों की पार्टी ने साइन किए थे, और मुझे याद पड़ता है एक आध कांग्रेस के लोगों ने भी साइन किया था। ऐसा कोई मसला नहीं था, एक सवाल था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। अभी ये हुआ कि राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम मोदी का वीजा दिलवाने के लिए आ रहे हैं और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पर ये प्रेशर डाल रहे हैं
कि इनको वीजा दिया जाए। बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, 2014 का चुनाव भी करीब आ रहा है। ये तो कोई बात नहीं हुई साहब, मैं भी प्राइम मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार हूं, आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कल से कहना शुरू करता हूं मैं जीत रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अरे वो बन रहे हैं, बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। देश जिसको बनाएगा वो बनेगा।